हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर क्रॉप कैसे उगती है, कैसे उसको स्टोरेज किया जाता है और कहाँ वो रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रॉप क्या है ना। आखिर क्रॉप क्या है? क्रॉप वो होता है जिसमें जब आप एक प्लांट को, एक सेम काइंड ऑफ प्लांट को एक जगह ऐसे एक ही एरिया पे ढेर सारे ऐसे उसको उगाओगे तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। अगर जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर खेतों में जैसे वीट नहीं होता, वीट उगाया जाता है तो उसको एक वीट तो उगाया नहीं जाता कि एक प्लांट ले जा कर के उसको उगा दिया। इससे हम लोग को कितना अनाज मिलेगा? 2-3 दाना। इसीलिए उसको लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। तो देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। When plant of a same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. For example, crop of wheat means that all the plant grow in a field are that is wheat. अब हम लोग जानेंगे कि इसके क्रॉप के भी 2 टाइप होते हैं। एक तो राबी होता है, एक तो खारिफ होता है। राबी क्रॉप में क्या होता है कि जैसे जो क्रॉप रेनी सीज़न में उगता है ना। इंडिया में रेनी सीज़न कब होता है? जून से सितंबर तक होता है। तो इसीलिए जो क्रॉप रेनी सीज़न में उगता है उसे हम लोग खारिफ क्रॉप कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। अब राबी क्रॉप क्या होता है? राबी क्रॉप वो होता है कि जो क्रॉप अक्टूबर टू मार्च में उगाई जाती है उसे हम लोग राबी क्रॉप कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और भी बहुत कुछ। अब हम लोग देखो, ये तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि उसको उगाने के स्टेप कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके बेसिक्स प्रैक्टिस देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वीड, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रॉप क्या होती है? जो एक ही स्केल पे एक ही जगह पे मतलब उगाई जाने वाली को हम लोग एक ही जगह पे अगर ढेर सारी क्रॉप उगाई जाए उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। और फिर हम लोग ने क्या पढ़ा कि क्रॉप के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है खारिफ क्रॉप होता है, एक होता है राबी क्रॉप होता है। और खारिफ क्रॉप क्या होता है कि जो क्रॉप हम लोग मीन्स जून टू सितंबर में महीने में उगाई जाती है। और जो राबी क्रॉप होता है जो अक्टूबर टू मार्च में उगाई जाती है। और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये होता है कि जैसे कि अगर आप जो प्लांट उगा रहे हो ना, तो वो प्लांट आखिर किस ज़मीन पे उगाओगे? ऐसे हर कोई ज़मीन पे तो उग नहीं जाएगा वो। तो उसके लिए जो पहली चीज़ होती है ज़मीन को लूज़ करना। ये देखिए, ज़मीन को सबसे पहले उसको ढीला करना और उसको पे खुदाई करके कि उसको सही करना, जिससे कि जो रूट होती है वो नीचे तक जा पाएँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें कि जो सॉइल होता है उसको सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है कि उसको लूज़ कर दिया जाए, एक लेवल पे लगा दिया जाए। अब उसके लिए भी देखो बहुत सारे हथियार होते हैं, मतलब टूल होते हैं। पहला हो गया प्लो, दूसरा हो गया होई। प्लो क्या होता है? जैसे ये हल देख रहे हैं, ये हल, इसमें इसी को हम लोग प्लो कहते हैं। इसमें देखो, इसके डायग्राम भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखो, ये जो आयरन वाला दिख रहा है आपको, उसको हम लोग प्लो शेयर कहते हैं। और ये डंडा दिख रहा है बीच में, उसे प्लो शाफ्ट कहते हैं। और हो जो होता है ये हो हम लोग को यहाँ देखने मिल जाएगा इसका स्टेप। ये भी आपने देखा होगा, कहीं कहीं गाँव में ये भी होता है। तो इसमें भी आपको ये डायग्राम आ सकता है, इस डायग्राम को भी एक बार याद कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये टिलिंग या प्लो क्या होता है,
तो इसका आप डेफिनेशन दोगे कि द प्रोसेस इन लूजिंग ऑफ टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मतलब जिसमें मिट्टी को लूज ढीला करा जाए उसे हम लोग उस प्रोसेस को हम लोग टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग में जैसे सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके 2 मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल हो गया और दूसरा मेथड हो गया मॉडल मेथड। जिसमें ट्रेडिशनल मेथड में ये होता है कि मतलब उसमें एक ऐसे फनल टाइप का होता है, ये दिख रहा है जो फनल टाइप का होता है, उस फनल में बीज डाली जाती है। इस मेथड में जैसे एक वो मतलब कि ये इस फनल में हम लोग बीज डाला जाता है और ये जो ये बैल होती है, बैल के पीछे ये जो बीम होता है इसे बीम कहते हैं। और ये जो हल टाइप का है उस हल से खोदते हुए जाता है और बीज भी डलती जाती है। ये हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड। और इसका दूसरा मेथड है मॉडल मेथड, जिसमें सीड ड्रिल होता है। वो एक ऐसा होता है, गांव में कहीं कहीं ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, जिसमें यहाँ पे बीज डाली जाती है और ये जो ये नोकीला देख रहे पार्ट, इस पार्ट से खोदाई होती है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे इजी मेथड कौन सा हुआ, ये मेथड कि ये मेथड? तो ऑब्वियसली बात है कि ये मेथड सबसे इजी हुआ, बिकॉज इस मेथड में एक तो लेबर वर्क बच रहा है और दूसरा टाइम भी बच रहा है ना, तो ये ज़्यादा इजी हो। और दूसरा कि इसमें जब बीज आप डालेंगे यहाँ से, तो बीज वो एक बराबर खोदते हुए जाएगी और बीज भी एक बराबर उगते हुए जाएगी, लगती हुई जाएगी। अब तीसरा मेथड होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हम जानेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये 2 शब्द आपको लग रहे होंगे नए हैं। मैन्योर मतलब क्या होता है? मैन्योर मतलब होता है कि नेचुरल खाद, मीन्स मतलब कि नेचुरल जो खाद हम लोग को मिलती है, जैसे काउ डंक। देखो इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मतलब कि जो नेचुरल, अब बताओ प्लांट ऐसे भी उग थोड़ी जाएगा कि हर ज़रूरी थोड़ी हर प्लांट अच्छे से उग जाएगा। उसके लिए हम लोग मैन्योर डालते हैं या फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब हम लोग जानेंगे, देखो फर्टिलाइज़र और मैन्योर होता क्या है। यहाँ लिखा है देखिए, फर्टिलाइज़र जैसे देखो मैन्योर वो होता है जैसे नेचुरल खाद होती है ना, मैन्योर तो नेचुरल खाद हो गई, जैसे कि काउ डंक हो गया, जो प्लांट सड़ जाते हैं वो मैन्योर हो गया ना। ये देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा है, मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। और अब फर्टिलाइज़र क्या हो गया कि ये जो फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र वो होता है जो केमिकल खाद होती है। मतलब जो केमिकल के द्वारा जैसे कुछ स्प्रे नहीं डाली जाती, वो केमिकल जो होती है स्प्रे की तरह डाली जाती है, उसे केमिकल खाद के मतलब फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसके देखो आप फ़ायदे और वो नुकसान जानते हैं कि कौन, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट जानते हैं। मैन्योर इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट व्हील fertilizer is a man-made organic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residue. इसमें पहला देखो एक डिफिनेशन, एक तो हो गया कि फर्टिलाइज़र मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट होते, मतलब वो होता है कि इंसानों के द्वारा बनाई हुई वो खाद होती है ना। और दूसरा फर्टिलाइज़र में हो गया कि वो फैक्ट्री में बनती है। तीसरा हम लोग बोल दें कि फर्टिलाइज़र मतलब कि वो को बहुत रिच होती है न्यूट्रिशन में, और जबकि मैन्योर देखो रिच तो नहीं होती वो, मतलब कि मैन्योर डालने पे बहुत ज़्यादा डालोगे अमाउंट में तब जाके शायद ही प्लांट अच्छे से उगेगा ना, और बल्कि फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से उगा देता है। बट फर्टिलाइज़र का एक और पॉइंट हो सकता है कि जैसे जो मतलब
उसका वाटर पोल्यूशन का भी एक ये सोर्स है कि अगर ये फर्टिलाइज़र बहुत वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है। और मैन्योर का, जबकि मैन्योर एक नेचुरल खाद की तरह है, तो वो ज़्यादा अपना प्लांट को नुकसान कर सकता है। अगर उसको आप ज़्यादा मात्रा में डाल दोगे तो प्लांट को नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फर्टिलाइज़र नुकसान कर देगा। और अब बाकी वो ह्यूमन सॉइल को अच्छी वो देता है कि जैसे वो अर्थवॉर्म जो नहीं होता, वो सॉइल में अच्छे से होती हैं, उगती हैं, मतलब। और अब हम लोग जानेंगे चौथा स्टेप, सॉरी 5वां स्टेप, चौथा स्टेप, हाँ, इरिगेशन। इरिगेशन, अब देखो चौथा स्टेप इसलिए है, देखो अब आपने इसमें पहले कहाँ गया, हाँ, सबसे पहला स्टेप आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, फिर आपने उसमें बीज भी बोली, फिर आपने उसमें दवा भी छिड़क ली। अब चौथा स्टेप इसलिए इरिगेशन में होता है कि पानी डालना। आप कुछ जो भी प्लांट को या फिर क्रॉप को करोगे तो उसमें पानी तो सबसे ज़्यादा डालोगे ही, तो इसीलिए हम लोग इस स्टेप को इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के भी देखो 2 मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में देखो इसमें 4-5 मेथड आ गए। ट्रेडिशनल मेथड में भी अंदर एक 4-5 हैं कि जैसे एक पहला मेथड हो गया मोट, जिसमें कि एक कुएं बगल में, जो क्रॉप के बगल में एक कुआं होता है, जिससे वो पानी डालते हैं कि उठा कुएं से निकाल के पानी डाला जाता है। दूसरा टाइप हो गया चेन पम्प। चेन पम्प पे क्या होता है कि ऐसे मतलब कि एक चेन बंधी होती है और यहाँ एक व्हीकल होता है, और ऐसे यहाँ पे एक ऐसे पानी डालने के लिए, ये तीसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप होता है डेकली स्टेप में क्या होता है कि देखो एक ऐसे डंडी बांधी जाएगी और उसमें से नीचे से वो पानी निकाल के वो इंसानों के द्वारा डाल देते हैं। और चौथा स्टेप है रहत, जिसमें एक बैल को, ये तो आपने कई गाँव में भी देखा होगा कि बैल जो होता है उसके पीछे डाल दिया जाता है, मतलब उसके पीछे एक वो डंडा लगा दिया जाता है, जिससे वो जब घूमती है ना, राउंड घूमती है, तो इसका पानी जो होता है यहाँ से ऐसे नीचे फ्लो करता रहता है। अब हम लोग मॉडर्न मेथड के बारे में जानेंगे। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं, स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में देखो पानी जो होता है, मतलब कि एक ये तो मोटर लगा है बीच में, ये मोटर लगा है, इसमें क्या होता है कि पानी ऐसे लाइन से लगा दिया जाता है और बीच में छेद कर दिया जाता है, और उसको जैसे पार्कों में फव्वारा, जानते हो फव्वारा, जिसमें ऐसे होता है, ऐसे पानी ऐसे फव्वारे की तरह निकलता है, तो वैसे भी इसमें भी फव्वारे की तरह निकलता है। ये देखो इसमें, यहाँ देखो बना हुआ है। और दूसरा सिस्टम वो होता है ड्रिप सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है, पाइप नहीं लगी होती, उसमें ऐसे बूंद जा करके गिरती है। अब इसमें अगर पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेप पानी को वेस्ट होने से बचाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रिप सिस्टम, क्योंकि इसका बूंद पड़ने से ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता और सबसे अच्छा मेथड भी ये माना जाता है। बट स्प्रिंकल सिस्टम में भी अच्छी खासियत है कि वो पानी को अच्छे से सब डालता है कि ऊपर लीफ में अच्छे से लगे। अब हम लोग जानेंगे, ये हम लोग का कौन सा मेथड था, 5वां स्टेप था। अब हम लोग 6 स्टेप डालेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। देखो पहले तो हम लोग ने पहले हम लोग ने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, फिर बीज हम लोग ने उगा दी, फिर उसके बाद हम लोग ने तीसरे स्टेप में हम लोग ने उसमें दवा भी मिला दी, फिर चौथे स्टेप में हम लोग ने उसमें पानी डाल दिया, फिर अब छठे स्टेप में हम लोग आएंगे उनको वीड होता क्या है, अच्छा बताओ। देखो वीड वो होता है कि जिसमें आप देखो वीड क्या होता है, वीड होता है कि जो प्लांट के साथ अननेसेसरी घास निकल जाती है या फिर प्लांट कोई और अननेसेसरी प्लांट निकल जाता है, उसे हम लोग वीड कहते हैं। और द रिमूव ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग, मतलब उन घास या
अलग वीड को अलग प्लांट को उगाने के लिए उखाड़ा जाता है तो उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। अब देखो सबसे पहले वीड क्या होता है कि जो अननेसेसरी प्लांट के साथ निकल जाते हैं उसे हम वीड कहते हैं। और जो मतलब जैसे प्लांट के साथ एक अलग से घास निकल गई ना तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, वीड। और वीड को अगर हम लोग उखाड़ के निकालें या फिर उसको कोई स्प्रे या केमिकल डाल के निकालें उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। और अब हम लोग वीडिसाइड क्या होता है, वीडिसाइड क्या होता है, जो केमिकल नहीं स्प्रे किए जाते हैं। देखो लिखा है इसमें जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं उसे हम लोग वीडिसाइड कहते हैं, जिससे कि वो उगते नहीं हैं एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं। अब देखो हम लोग का 7वां स्टेप आ गया, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग वो होता है जो हार्वेस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसमें तो अब देखो हम लोग की इतना कुछ करने के बाद बीज तो उग गई। सबसे पहले हम लोग ने उसको, ये मैं इसलिए रिपीट बार बार कर रही हूँ कि जिससे आप लोग को याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग ने देखो सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, फिर हम लोग ने उसमें बीज भी बो ली, फिर हम लोग ने उसमें दवा भी छिड़क ली, फिर हम लोग ने उसमें पानी भी डाल लिया, फिर उसमें हम लोग ने दवा भी मिला ली, रुको हाँ उसमें फिर हम लोग ने वो एक्स्ट्रा जो प्लांट थे उसको भी हटा दिया। अब हम लोग का जब प्लांट सब उग गया तो अब हम लोग को उसमें काटने की आई बारी, तो उसी को हम लोग हार्वेस्ट कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखो हार्वेस्टिंग के लिए एक हथियार होता है, 2 हथियार होते हैं इसके लिए भी, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ये देखो मॉडर्न मेथड, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि एक ऐसे मतलब हथियार होता है, या आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि जिस हथियार से लोग पेड़ों को काटते हैं। और जबकि अब तो मॉडर्न मेथड आ गया है कि जिसमें एक ऐसा बड़ा सा वो होता है, व्हीकल होता है जिसमें ऐसे अपने आप काटते हुए जाता है। तो ये भी हो गया हम लोग का। अब देखो इसमें थ्रस्टिंग भी लिखा है। थ्रस्टिंग क्या होता है, थ्रस्टिंग वो होता है जैसे कि अब आप देखो जो वो सब अलग करा जाता है ना, कि जैसे कुछ गेहूँ और कुछ ऐसे ये ग्रीन जो सबको अलग किया जाता है तो उसी को थ्रस्टिंग कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब हम लोग का जब कट भी गया तो अब क्या बचा, देखो ये थ्रस्टिंग का, ये देखो विनोइंग मशीन है। इस विनोइंग मशीन से आप इसको अलग कर सकते हो। ये देखो ये होता है एक फ़ैन टाइप का होता है, जब आप यहाँ से डालते हो, ये अब तो एक और मेथड होता है जिसमें ऐसे पंखा ऐसे यहाँ लगा देते हैं, कि जैसे पंखा ये है, ऐसे पंखा यहाँ लगा देते हैं और ऐसे ऊपर से गेहूँ डाला जाता है, मतलब जो भी वो होता है खाद, और जब गेहूँ तो नीचे गिर जाता है और बाकी उसका जो धूल मिट्टी जो भी होता है वो उधर उड़ के साइड आ जाता है। अब हमारा हो गया लास्ट स्टेप होता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे अब हम लोग ने इतना सारा खाद वाद उगाया तो उसको हम लोग को कहीं रखने के लिए भी तो चाहिए जगह, घर में तो रख नहीं सकते। तो उसी के लिए हम लोग का ये आ गया सिलॉस। सिलॉस क्या होता है कि जिसमें ऐसे देख रहे हो बड़ी बड़ी ऐसे मशीनें होती हैं, इसी में रखा जाता है, या फिर एक ऐसे कोई एक ग्रेनेसरी भी होता है जिसमें आप ऐसे रख सकते हो सारे बैग्स। अब इसमें रखा जाता है। और पता है ये वाला जो स्टेप है स्टोरेज का, इसमें कभी कभी खाद सड़ भी मतलब जो भी वो होता है क्रॉप होता है वो सड़ भी सकता है, तो इसीलिए ये जो बना है इसमें कूल रहता है तो ज़्यादा जल्दी सड़ता नहीं है।